So here everyone, in this video we are going to deal with the normality. Normality क्या होता है? तो देखो normality जो है, normality it is a volume related. इसमें वॉल्यूम से जुड़ा हुआ कुछ आएगा जो हम आगे देखेंगे. वॉल्यूम रिलेटेड जो भी होते हैं जैसे नॉर्मेलिटी है, मोलारिटी है, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. ना नॉर्मेलिटी समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. नंबर ऑफ मोल्स में क्या था कि गिवन मास अपॉन मोलर मास था, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास है. इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का जब हम फॉर्मूला लगाते थे तो यहाँ पे क्या आता था, मोलर मास. मोलर मास निकालना बहुत ही आसान था, है ना. जैसे H2O का मोलर मास पूछे तो निकाल सकते थे हम, बट इक्विवेलेंट मास भी आसान है. इक्विवेलेंट मास कुछ नहीं होता, ये मोलर मास अपॉन एक्स होता है. मोलर मास अपॉन एक्स, ठीक है, मोलर मास अपॉन एक्स. अब एक्स क्या है, तो एक्स के लिए अलग अलग डेफिनेशंस है. जैसे अगर कंपाउंड हमारा एसिड गिवन है तो उसके लिए एक्स होगा नंबर ऑफ H प्लस आयन्स, नंबर ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएट या आयोनाइज, कितने H प्लस आयन निकल रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसका लिया H3PO4. ये एक एसिड है, ठीक है. तो इसमें देखो क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, हमें दिख तो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने डिसोसिएट करेंगे एक्वस में जाके, 3, ठीक है. बट हमेशा हमें फॉर्मूले से दिख जाए ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंस देता है. देखो क्या होगा यहाँ पे कि जो फॉस्फोरस है वो बीच में रहेगा, इधर ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, फिर इधर 1 2 और ये 3, ठीक. तो यहाँ पे तो 3 H जो है वो आयोनाइज हो जाएंगे. अगर हम फॉर्मूला लेते हैं H3PO3 का, ध्यान से देखना, अगर हम फॉर्मूला लेते हैं H3PO3 का तो इसमें भी यही बनेगा, P, ये डबल बॉन्ड लगेगा इधर, इधर ऐसे ऐसे, बस ख़त्म. फिर इधर हाइड्रोजन लगा दो ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है. तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, इसमें x की वैल्यू सिर्फ 2 है ना. यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम जो है केमिकल फार्मूला देख के h की वैल्यू निकाल सकती हो. इसके लिए ना कभी कभी स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है. ये हो गया एसिड का. बेस के लिए क्या है, बेस के लिए क्या है, बेस के लिए है नंबर ऑफ OH माइनस डिसोसिएट, नंबर ऑफ OH माइनस डिसोसिएट, कितने OH माइनस आयन एक्वस सोल्यूशन में जाके डिसोसिएट कर रहे हैं वो हम x की जगह पे रखेंगे, उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा. लास्ट आता है सॉल्ट. कभी कभी एग्ज़ाम में सॉल्ट भी दिया रहता है ना, एसिड प्लस बेस सॉल्ट, जैसे Na2CO3 है. तो सॉल्ट में क्या होता है कि हमें देखना होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सॉल्ट का. अभी हमने बोला Na2CO3, तो इधर कैटायन कौन है,
Na पॉजिटिव है, इस पे कितना चार्ज आएगा 2 प्लस का, तो इधर x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, तो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास को इधर रखेंगे तो नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। बट हमें चाहिए क्या, हमें तो नॉर्मेलिटी चाहिए ना, हमें तो फॉर्मेलिटी चाहिए, हमें तो नॉर्मेलिटी चाहिए। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। ध्यान दो भाई, सल्यूट लिखा है, सॉल्वेंट का मत लिख देना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन थोड़ा थोड़ा मोलारिटी से मिलता जुलता है, लीटर में ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान देना कि हमें इसको लीटर में लिखना है, अगर ml में होगा तो उसको लीटर में चेंज करना। थोड़ा थोड़ा मोलारिटी से मिलता जुलता है, बट यहाँ पे आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला हमने, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करके। सेम है, इसको समझने का कि ये है नंबर ऑफ़ मोल्स इन सल्यूट। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास अपॉन x करने का। अगर एसिड होगा तो नंबर ऑफ़ H प्लस डिसोसिएट, अगर बेस होगा तो OH माइनस डिसोसिएट, और अगर सॉल्ट होगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ऑलराइट, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी। और ये देखो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्मेलिटी इज़ अ वॉल्यूम रिलेटेड, और जो भी वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होते हैं।